अंधेरा रात का, खामोशी जो रूह को चीर देती है। और उस खामोशी में एक परछाई जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। पिशाचिनी, एक ऐसा नाम जो रात के अंधेरे में डर और अनजाने खौफ को और गहरा कर देता है। आज की ये कहानी उन आत्माओं की है जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर कब्जा कर लेती है। ये कहानी है पिशाचिनी की, एक ऐसी स्त्री जिसने अपनी मौत के बाद भी अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्चाई के बेहद करीब है। भारत में पिशाचिनी की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। कहा जाता है जब किसी स्त्री की मृत्यु अन्याय, अत्याचार या अपमान से होती है तो उसकी आत्मा एक पिशाचिनी बन जाती है। वह उस जगह पर लौटती है जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। लेकिन यह सिर्फ पुरानी कथाओं की बात नहीं है। कई गांवों में लोगों ने इसे महसूस किया है, ऐसी घटनाएं जो आज तक अनसुलझी हैं। तो सुनिए इस कहानी को, लेकिन याद रखिए, डर कभी भी आपकी रूह को जकड़ सकता है। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सियापुर की। यह गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडहर था जो किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कहा जाता है कि ये खंडहर एक पुरानी हवेली थी जहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन जमींदार क्रूर और लालची था। उसने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी वफादार नहीं है। मरने से पहले उस स्त्री ने शाप दिया था, तुम्हारे घर में कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा। मैं वापस आऊंगी और सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन के बाद हवेली वीरान हो गई। लेकिन गांव वालों का कहना है कि वह औरत कभी गई ही नहीं, वह पिशाचिनी बनकर लौट आई। रात के समय खंडहर से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। किसी को एक स्त्री की हंसी सुनाई देती तो किसी को पायल की आवाज। लेकिन जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव के एक युवक राजेश ने इन कहानियों को झूठ मानकर वहां जाने की ठानी। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा, यह सब सिर्फ बड़ों की बनाई हुई कहानियां हैं। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में राजेश ने खंडहर के अंदर कदम रखा। खंडहर के अंदर अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई देख रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई चूड़ियां। तभी उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह पलटा और उसने एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, खुले बाल, और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। राजेश के मुंह से चीख निकली, लेकिन उसके बाद सब खामोश हो गया। वह गांव लौट कर नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे खंडहर के बाहर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। राजेश को वापस लाया गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके हाथों पर अजीब से काले निशान थे जो किसी इंसानी छूने से बने नहीं लग रहे थे। वह हर रात अचानक जाग जाता और बड़बड़ाने लगता, वह आ रही है, वह मुझे लेने आएगी। कुछ दिनों बाद राजेश अपने घर से गायब हो गया। लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन वह नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा, पिशाचिनी ने उसे बुला लिया है, उसने उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे। लोग अपने सपनों में एक औरत को देखने लगे जो उन्हें बुला रही थी। एक बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां, वह सफेद साड़ी वाली औरत मुझे हर रात खिड़की से देखती है। सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने अपने जवान दिनों में उसी पिशाचिनी को देखा था। उसने कहा, वह सिर्फ उन्हें बुलाती है जिनका डर सबसे गहरा होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या पिशाचिनी सिर्फ सियापुर में है या वह कहीं भी जा सकती है? कई गांवों में ऐसी कहानियां मिलती हैं। सियापुर की पिशाचिनी उनमें से बस एक है। लेकिन क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है? क्या आपने कभी किसी परछाई को महसूस किया है? अगर ये कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो एक और शापित गांव की कहानी आपके इंतजार में है। इस वीडियो के अंत में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां हर घर के अंदर मौत का साया मंडराता है। मैं हूं अनजान व्यक्ति और अगली बार मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। लेकिन तब तक सावधान रहे
हो सकता है कोई परछाई आपके पीछे हो,